नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं परचेस वाउचर टाइप के बारे में। इस सीरीज़ में बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ हैं। मैं चाहूँगा कि सारे के सारे वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। परचेस वाउचर टाइप क्या होता है और परचेस वाउचर टाइप में कौन से प्रकार की एंट्रीज की जाती है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। So what is the use of purchase type and where it is used, what type of transactions are recorded in purchase voucher type? We are talking about Tally Prime, but the concept remains the same as far as Tally ERP9 is also concerned. But please remember, in Tally Prime the menu style has been changed by Tally. So we will have to learn it specifically how this purchase voucher type is used in Tally Prime. So let us start learning. यूज ऑफ परचेस वाउचर टाइप, व्हाट डू यू मीन बाय परचेस वाउचर टाइप एंड वेयर इट इज टू बी यूज्ड। ये तीन जगह पे प्राइमरीली यूज होता है। तीन मतलब कौन सी जगह है, मैं आपको बता दूं। परचेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग गुड्स, प्लीज रिमेंबर। अब एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं, तो अगर मैं लैपटॉप बेचने का काम करता हूँ तो लैपटॉप खरीदना ये मेरे लिए हो गया परचेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स। अगर मैं अनाज का बिजनेस करता हूँ, अनाज खरीदना बेचना ये मेरा बिजनेस है, तो अनाज का परचेस हो गया मेरे लिए ट्रेडिंग गुड्स। अगर मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, दवाइयों की दुकान चलाता हूँ, तो दवाइयाँ खरीदना मतलब मेरे लिए हो गया परचेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स। सो सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन परचेस वाउचर टाइप। Secondly, purchase of services. Many a times we purchase service. This purchase of service sometimes may be called as expenses, but we are considering two types of transactions here: purchase of trading goods, that is purchase of goods, and purchase of services. And sometimes a purchase voucher type may be used for expenses also. तो ये तीन तरह के ट्रांजैक्शन है जहां पे आपका परचेस वाउचर टाइप यूज होने वाला है। अब इसमें परचेस वाउचर टाइप में अलग अलग मोड्स है। कौन से मोड्स है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला है आइटम इनवॉइस, दूसरा है अकाउंटिंग इनवॉइस और तीसरा है एज वाउचर। आइटम इनवॉइस का मतलब क्या है? आइटम इनवॉइस का मतलब है कि इट इज़ विथ इन्वेंटरी। जब आपको परचेस रिकॉर्ड करना है और इन्वेंट्री के साथ में रिकॉर्ड करना है, मतलब ही आपको आपके सॉफ्टवेयर को ये बताना है कि आपने क्या खरीदा, क्या मतलब कौन सा स्टॉक आइटम खरीदा। अगर हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो लैपटॉप कौन सा लैपटॉप है, एचपी का है, लेनोवो का है, उसका मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अगर बतानी है आपके सॉफ्टवेयर को, तो इसे हम कहेंगे इन्वेंट्री। आप बता सकते हैं कि मैंने क्या खरीदा, मैंने कितना खरीदा, 5 लैपटॉप है, 10 लैपटॉप है, 20 लैपटॉप है, और क्या रेट से खरीदा। 28,000 का रेट है, 42,000 का रेट है, 45,000 का रेट है, व्हाट इज़ द रेट। तो ये सारी चीज़ें जब आपको बतानी होती है टैली सॉफ्टवेयर को, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे आइटम इनवॉइस में। और अगर आपको ये सारी चीज़ें बताने नहीं है, मतलब टैली में ये रिकॉर्ड नहीं करना है कि मैंने क्या खरीदा, कितने रेट से खरीदा, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग इनवॉइस। इट इज़ विदाउट इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन। और एज वाउचर जो है ये फॉर्मेट चेंज हो जाता है। एज वाउचर मतलब क्या है कि एज वाउचर में ये वाउचर के जैसा दिखेगा, और ऊपर के जो दो है आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस, इसमें ये इनवॉइस के जैसे दिखेगा, बिल के जैसा दिखेगा। तो इसमें थियोरेटिकल कंसेप्ट में ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम सीधे चलते हैं टैली स्क्रीन की तरफ, ताकि वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आज हम बात कर रहे हैं एज वाउचर की। मैं आज आपको सिर्फ एज वाउचर रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। अगले सेशंस में मैं आपको बाकी दोनों चीज़ें भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए मित्रों, हम चलते हैं टैली स्क्रीन की तरफ। ये है हमारा टैली प्राइम का स्क्रीन। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ गेटवे ऑफ टैली, ये हमारा गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे वाउचर्स में। यहाँ पे वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये परचेस वाउचर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर ये सिलेक्टेड नहीं होगा तो और कोई वाउचर टाइप यहाँ पे हो सकता है, जैसे अभी जर्नल वाउचर है। यहाँ पे देखिए F9 परचेस है। आप कीबोर्ड के ऊपर शॉर्टकट की F9 प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे F9 के बदले क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि आपको देखने में आसानी हो। अब ये है मेरा परचेस वाउचर टाइप। ये फिलहाल जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है इनवॉइस मोड। इसे हम वाउचर मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है चेंज मोड, यहाँ पे चेंज मोड पे आ गया मैं। और जो मैंने आपको चीज़ बताई थी अभी, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर, तो ये तीन ऑप्शन यहाँ पे है। आज इस वीडियो में, आज इस सेशन में मैं जा रहा हूँ एज वाउचर में। यहाँ पे एज वाउचर में गया मैं, और अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा एंट्री। यहाँ पे डेट ले रहा हूँ मैं 1 अप्रैल 21, और सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर टाइप कर दिया मैंने, सप्लायर इनवॉइस की डेट भी टाइप कर दिया, और यहाँ पे अब मैं रिकॉर्ड करूँगा एक एंट्री।
अब ये एंट्री परचेस की एंट्री है, यहाँ पे मैं करता हूँ अल्टर सी करने के बाद एक लेजर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब लेजर ये है मेरा सप्लायर का लेजर। लेनोवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मैं लैपटॉप खरीद रहा हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में इसमें ले रहा हूँ मैं। फिलहाल आज के सेशन में मैं आपको वाउचर टाइप समझा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं जीएसटी की बात नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इसको बहुत आसान रखना चाहता हूँ आपके लिए। लेनोवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अब मान के चलते हैं कि मैंने 30,000 रुपये के रेट से मैंने 6 लैपटॉप खरीदे हैं, तो लैपटॉप की प्राइस हो रही है 1,80,000 रुपये, 1,80,000। अब यहाँ पे मैं टैली को कहीं पे भी ये बता नहीं रहा हूँ कि मैंने क्या खरीदा, कितना खरीदा, क्या रेट से खरीदा, ये कुछ भी बता नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि ये विदाउट इन्वेंट्री परचेस है। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अल्टर सी करने के बाद एक लेजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ परचेसेस। ये लेजर का ग्रुप कंपलसरीली परचेस अकाउंट्स होना चाहिए, कंपलसरीली परचेस अकाउंट्स। तो परचेस अकाउंट में मैं चला गया, यहाँ पे जीएसटी फिलहाल यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है, एकदम करना है, मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। ये 1,80,000 रुपये। अब नरेशन में मैं लिख सकता हूं कि मैंने क्या खरीदा, लेकिन इसका कहीं पे भी मुझे स्टॉक टैली में दिखेगा नहीं कि मेरे पास कितने लैपटॉप है, क्योंकि मैं इन्वेंट्री अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूं। हाँ, योगा 300 i3 मॉडल है ये। अब ये नरेशन में लिखने से मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैंने क्या खरीदा है, कितना खरीदा है, क्या रेट से खरीदा है, लेकिन इन्वेंट्री अकाउंटिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इन्वेंट्री अकाउंटिंग लोग नहीं करना चाहते, जैसे गारमेंट्स के बिजनेस में नॉर्मली लोग इन्वेंट्री नहीं रखते हैं, वो सिर्फ सेल बिल बना देते हैं, इन्वेंट्री उनका अलग से चलता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि परचेस की एंट्री मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, दैट इज विदाउट इन्वेंट्री। अब इसके साथ में मैं आपको सर्विसेज की बात कर रहा था, तो एक हम सर्विस की भी एंट्री यहाँ पे करके देखते हैं, परचेस ऑफ सर्विस। तो परचेस ऑफ सर्विस में क्या हो सकता है? अब मुद्दा यहाँ पे है कि ये है कि परचेस ऑफ सर्विस की एंट्री आप परचेस वाउचर में भी कर सकते हैं, जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं, दोनों जगह आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ परचेस ऑफ सर्विसेज ऑन क्रेडिट की। ये पहला भी ट्रांजैक्शन जो देखा आपने, यहाँ पे मैंने पैसे का कहीं लेन देन नहीं किया, ये सिर्फ उधारी में मैंने परचेस किया है, पैसे का कहीं लेन देन हुआ नहीं, मैंने पैसा दिया नहीं है। तो परचेस ऑफ सर्विस की एंट्री आप जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं या फिर परचेस वाउचर में भी कर सकते हैं। मेरा सजेशन है आपको यह है कि आप उसको परचेस वाउचर में रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि परचेस वाउचर में जीएसटी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगा, जर्नल वाउचर में जीएसटी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं होगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज यू कैन यूज जर्नल वाउचर ऑल्सो। अब यहाँ पे मैं एक और एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ, अल्टर सी करता हूं, यहां पे मैं एक लेजर मैं बना रहा हूं, इंद्रधनु कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ₹1,00,000 कंसल्टेंसी फीस की एंट्री मैं यहां पे कर रहा हूं, एंटर, अल्टर सी करके कंसल्टेंसी फीस ये नाम से लेजर क्रिएट किया मैंने। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैं डेबिट करूंगा यहाँ पे, और इसे मैं कर रहा हूँ एक्सेप्ट। तो परचेस वाउचर में मैं एक्सपेंसेस की एंट्री भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने जीएसटी नहीं लिया है, लेकिन अगर जीएसटी है तो आपको परचेस वाउचर में ही इसे रिकॉर्ड करना है। तो कंसल्टेंसी फीस इज अ परचेस ऑफ सर्विस, ये इसे आप एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं या फिर परचेस ऑफ सर्विस भी कह सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार की एंट्रीज आपकी परचेस ट्रांजैक्शन में हो सकती है। हमेशा की तरह भूलने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमारी अकाउंटिंग फ्रेंड नाम की एक लेक्चर सीरीज है जिसके 76 सेशंस अभी तक हमारे हो चुके हैं। हर हफ्ते हम एक सेशन लेते हैं, लाइव सेशन होता है। आप मुझसे और मेरी जैसी बहुत सारी फैकल्टीज से, चार्टर्ड अकाउंटेंट फैकल्टीज से जुड़ सकते हैं लाइव, और अपने सवालों के जवाब आप पा सकते हैं। ये लाइव सेशंस में हम
वीकली लेक्चर सीरीज है, हर हफ्ते एक सेशन लेते हैं। फॉर अकाउंटेंट्स एंड बिजनेस ओनर्स, ये दोनों के लिए सेशन काम की चीज़ है। अगर आप अकाउंटिंग प्रोफेशन में है तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, अगर आप अकाउंटिंग स्टूडेंट है तो भी आपकी ये काम की चीज़ है। लाइव सेशन होता है, अलग अलग टॉपिक्स है इसमें, जैसे कि जीएसटी है, इनकम टैक्स है, अकाउंटिंग है, टैली है, बिजनेस मैनेजमेंट है, एक्सेल है, इसके साथ में टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करते हैं। हर हफ्ते एक नया टॉपिक होता है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कीजिए। इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन। accountingfriend.inradhanu.info, यहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं आपका इंतज़ार करूँगा अगले सेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके सुझाव आप कमेंट बॉक्स में मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। Thank you very much friends for watching this video till end. Have a nice day and all the best.